सर, आज एक बड़ा शिविर का आयोजन आपने किया कारागार में। तमाम अलग अलग फाउंडेशंस और भी कर रही, लेकिन इस क्षेत्र में वर्क नहीं करती हैं, अक्सर ये बातें भी आती हैं। सर, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, इसके पहले तमाम बार मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में जा कर के बर्थडे मनाता था। इसी कड़ी में हम लोग ने इस बार जेल में कैंप लगाया। पिछले कई कैंप हम लोग सलेमपुर में, देवरिया में, बलिया में लगा चुके थे और लगभग 2 लाख लोगों का इलाज कर चुके हैं। 3700 कैदी थे, 800 कैदियों का वहाँ पर इलाज किया आप लोगों ने। डॉक्टर्स कौन कौन से क्षेत्र के पहुँचे थे, कौन कौन विभाग के? इसमें हृदय रोग विशेषज्ञ था, चर्म रोग विशेषज्ञ थे, महिला की गायनी थी और हार्ट के थे। सबसे ज़्यादा जो रोगी थे वो मुझे लगता है कि जेल में चर्म रोग के इन्फेक्शन ऐसा रहता होगा, सफाई नहीं है। आपका फाउंडेशन जो वर्क कर रहा है, आप एक टाइम पे बाहर भी थे, इंडिया से अब्रॉड भी। आपके बेटे से इसका क्या कनेक्शन है? कई बार सोशल मीडिया पर लोगों को लिखते हुए देखा है। असल में पहले के राजेश सिंह में आज के राजेश सिंह में बहुत फ़र्क है। एक समय था जब काम के लिए मैं बहुत भागा भागी करता था। लगभग 2006 में मैंने लंदन में ऑफिस खोल दिया था। कई फिल्में बनाया मैंने, अनवर, फरेब एक ज़माने में, और परिवार को समय नहीं दिया। और फिर जब परिवार को समय देने का समय आया तो बेटा नहीं रहा। 2014 में अपने बेटे को मैंने खोया। उसके बाद ये एहसास हुआ कि केवल वन साइडेड कोई भी चीज़ जीवन सफल नहीं होता। बैलेंस ज़रूरी है। जितना ज़रूरी काम है उतना ही ज़रूरी परिवार है। इसके अलावा सर, आपके कॉलेज की बहुत चर्चा रहती है। आपने अपना कॉलेज खोला, हॉस्पिटल्स खोले हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। कुंवर्स ग्लोबल स्कूल, मैं आपसे कह सकता हूँ कि लखनऊ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का पहला स्कूल है जो 100% चैरिटेबल है। उसका उद्देश्य यह है कि आज जो बच्चा मेरे पास नहीं है उसकी वो बिजनेस है और उसकी कमाई है, वो बच्चों के ऊपरी खर्चा होती है और हम लोग बहुत ईमानदारी से उस पर काम करते हैं। जहाँ पर बच्चियाँ 10th में, 12th में पहुँचते पहुँचते तक संगीत या किसी न किसी विधा में ग्रेजुएट हो जाती हैं और हम लोग उनके पेरेंट्स से कोई पैसा नहीं लेते। कई बार आपका जब नाम प्रयोग किया गया, कहीं बोला गया तो मेडिसिन मैन ऑफ उत्तर प्रदेश, ये नाम ज़रूर यूज़ किया गया। जब ये पहली बार आपने सुना, या जब आपके साथ विकिपीडिया भी सर्च कर लो, मैं भी सर्च किया, हर जगह ये सर्च किया जाए तो आप ही का नाम आ रहा है। समाज का दिया हुआ नाम है, लोगों का प्यार से दिया हुआ नाम है। इस पर कोई बहुत प्रयास नहीं हुआ, लेकिन लोग कहने लगे। अब कहने लगे तो उसमें और एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज राजधानी लखनऊ के जिला कारागार में एक बड़ा शिविर का आयोजन हुआ। राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन के द्वारा तमाम जो कैदी थे उनको फ्री परामर्श किया गया। दयाल फाउंडेशन अलग अलग क्षेत्रों में भी वर्क कर रही है। हमारे साथ राजेश सिंह जी हैं, दयाल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट। हम बात करेंगे। सर, आज एक बड़ा शिविर का आयोजन आपने किया कारागार में। तमाम अलग अलग फाउंडेशंस और भी कर रही, लेकिन इस क्षेत्र में वर्क नहीं करती हैं, अक्सर ये बातें भी आती हैं। सर, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, इसके पहले तमाम बार मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में जा कर के बर्थडे मनाता था, अपने विद्यालय में, होटल्स में, और जा कर के लोग हमारे बारे में कविता लिखते थे और ताली बजाते थे और बुके का ढेर लग जाता था। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि अब इस उम्र में जन्मदिन मनाने का कोई औचित्य नहीं है और इस तभी जन्मदिन का कोई सार्थकता है जब ये किसी ऐसे ज़रूरतमंद को हम लोग उसका आंसू पोंछ सकें। इसी कड़ी में हम लोग ने इस बार जेल में कैंप लगाया। पिछले कई कैंप हम लोग सलेमपुर में, देवरिया में, बलिया में लगा चुके थे और लगभग 2 लाख लोगों का इलाज कर चुके हैं हम लोग। उस कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर कैंप लगाए लखनऊ कारागार में और इलाज किया। 3700 कैदी थे, 800 कैदियों का वहाँ पर इलाज किया आप लोगों ने। डॉक्टर्स कौन कौन से क्षेत्र के पहुँचे थे, कौन कौन विभाग के? इसमें हृदय रोग विशेषज्ञ था, चर्म रोग विशेषज्ञ थे, महिला की गायनी थी और हार्ट के थे, हड्डी के थे। कई बच्चों, मतलब जो बाल रोगी थे उसके भी डॉक्टर थे। हर मर्ज के डॉक्टर थे। इसके बाद एक्सरे का पूरा प्लांट था, ECG था, ब्लड टेस्ट था। तो सब कुछ होने के बाद ये आँख के डॉक्टर थे। सर, सबसे ज़्यादा मरीज सर किस क्षेत्र में मिले? क्योंकि 800 मरीज, एक टेस्ट भी हो जाता है। लोगों की जेल में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की परामर्श की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा जो रोगी थे वो मुझे लगता है कि जेल में चर्म रोग के, चूँकि इन्फेक्शन ऐसा रहता होगा, सफाई नहीं है या आसपास सोने से, इसकी बीमारी ज़्यादा थी। और दूसरा जो है, मुझे लगता है आँख की परेशानी ज़्यादा थी लोगों को।
सर आपने एक अलग एक्सपीरियंस भी किया होगा जेल में कैदियों से मुलाकात की, वो एक्सपीरियंस क्या था? क्योंकि कैदी तमाम सारी बातें अपनी बताते भी होंगे। वहाँ पर छांगुर बाबा भी हैं और अलग अलग क्रिमिनल्स भी कहते हैं कि जब एक लंबा समय बंद कमरे में गुजारा जाए तो लोग आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। क्या बात हुई वहाँ पे, क्या एक्सपीरियंस किया? पूरा एक अलग अनुभव है जेल का, एक अपनी एक दुनिया है जेल की। अब आप ही सोचिए, जिसको समाज से कट करके और एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए, तमाम जो हाई प्रोटेक्शन उनका सेल है उसमें भी कैदी थे, छांगुर बाबा उसी में हैं, वो भी आए थे अपना इलाज कराने, साथ में और भी कैदी थे। और मुझे लगा ये देखने के बाद कि वो कैदी इतने बड़े दोषी नहीं हैं जितने बड़े दोषी समाज के और लोग हैं, लेकिन वो खुला घूम रहे हैं। 500 का 2000 का घूस लेते हुए आदमी 3 साल से अगर जेल में बंद है तो ये कष्ट देता है आज के समय में। जब बड़े बड़े आईएएस और कोई काम ऐसा नहीं है जो बिना पैसा के होता है, ऐसे में एक गरीब आदमी 2000 का घूस लेते हुए 3 साल से अगर बंद है, परिवार से दूर है, साथ साथ में और तमाम सारे ऐसे थे जो देख के कष्ट होता है बहुत, देख करके हालत वहाँ की। सर आपका फाउंडेशन जो वर्क कर रहा है, आप एक टाइम पे बाहर भी थे, इंडिया से अब्रॉड भी, आपके बेटे से इसका क्या कनेक्शन है? कई बार सोशल मीडिया पर लोगों को लिखते हुए देखा है। असल में पहले के राजेश सिंह में आज के राजेश सिंह में बहुत फ़र्क है। एक समय था जब काम के लिए मैं बहुत भागा भागी करता था। लगभग 2006 में मैंने लंदन में ऑफिस खोल दिया था। कई फिल्में बनाया मैंने, अनवर, फरेब एक ज़माने में, और परिवार को समय नहीं दिया। और फिर जब परिवार को समय देने का समय आया तो बेटा नहीं रहा। 2014 में अपने बेटे को मैंने खोया। उसके बाद ये एहसास हुआ कि केवल वन साइडेड कोई भी चीज़ जीवन सफल नहीं होता, बैलेंस ज़रूरी है। जितना ज़रूरी काम है उतना ही ज़रूरी परिवार है और उसमें समय देना चाहिए। उसके बाद ये समझ में आया और फिर समाज की एक जिम्मेदारी समझ में आई कि अगर आप 1000 रुपये कमाते हो और 100 रुपये आपकी ज़रूरत है तो आप 200 रख लो। बहुत असुरक्षित आप महसूस करते हो 300 रख लो, लेकिन 700 समाज को लौटाना चाहिए। सर क्या किस किस फील्ड में आपने अभी तक वर्क किया है? तो आज तो आपने परामर्श तमाम कैदियों को किया भी, किस किस फील्ड में अभी तक वर्क किया आपने? देखिए, हमारा फाउंडेशन राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन ज़्यादातर मेडिकल कैंप ही लगाता है और स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा। लगभग 50,000 लोगों का इलाज कराया, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया और 2 लाख लोगों का इलाज लगभग हम लोग करा चुके हैं। उसी कड़ी में आज का कैंप था। इसके अलावा हम लोग जो ब्लाइंड एसोसिएशन है उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का। तो उसमें जितने हमारे दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए हम लोग ख्याल करते हैं, उनको पढ़ाने का, उनको रोजगार में कैसे शामिल किया जाए, इस पर काम किया जाता है। सर जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको एक स्पेशल चाइल्ड माना जाता है। ये दिव्यांग जो बच्चे होते हैं इनके एक अलग लेवल पे पढ़ाई होती है, ब्रेल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है और तमाम जो सुविधा जो देते हैं उसके बारे में बताइए, क्योंकि बच्चे भी सुन रहे होंगे, उनके लिए आगे क्या प्रॉफिटेबल वर्क आप कर रहे हैं? नहीं, वो दृष्टि, जब ईश्वर किसी से एक चीज़ लेते हैं तो उनको कोई ना कोई कला जरूर दे देते हैं। और ख़ास तौर से मैंने देखा है दृष्टिबाधित बच्चों में बहुत सारी काबिलियत है। वो अपने हाथ से कैंडल बनाते हैं, कोई संगीत में अच्छा है, कोई किसी न किसी विधा में ईश्वर एक चीज़ लेते हैं, जिसका आँख लेते हैं उसको गला अच्छा दे देते हैं। तो ईश्वर बराबर बैलेंस करते हैं और बच्चे बहुत काबिल हैं और मुझे लगता है कि वो हमारे आप जैसे ही काम कर सकते हैं। आज उनको मौका भी मिल रहा है, उनका क्रिकेट होता है बाकायदे और उनका हर चीज़ कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। तो अभी काफ़ी सुधार हुआ है पहले से। आप इस बार सर गवर्नर हाउस भी मिलवाने के लिए लेकर गए थे बच्चों को, वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस हुआ? बच्चों ने आपसे क्या शेयर किया था? नहीं, ये हमें बहुत, हमारे लिए भी एक नया अनुभव था कि दृष्टिबाधित बच्चे किस खुशी से गवर्नर हाउस गए। और हमारी जो महामहिम हैं आनंदीबेन जी, उन्होंने उनको इतनी प्यार से राखी बांधा सबको और उसके बाद उनको बैठ करके जलपान कराया गया हॉल में। मेरे ख्याल से वो देख तो नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ आए हैं और वो कितना भव्य है, लेकिन उनके मन और उनके चेहरे पर ये बता रहा था कि उनको आनंद की अनुभूति हो रही है और उनको जोश बहुत है ये देख करके कि वो गवर्नर हाउस में गए। इसके अलावा सर आपके कॉलेज की बहुत चर्चा रहती है, आपने अपना कॉलेज खोला, हॉस्पिटल्स खोले हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। कुंवर्स ग्लोबल स्कूल, मैं आपसे कह सकता हूँ कि लखनऊ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का पहला स्कूल है जो 100% चैरिटेबल है। वो 10 रुपये भी वहाँ से कोई निकाल के नहीं ला सकता। उसका उद्देश्य ये है कि आज जो बच्चा मेरे पास नहीं है उसकी वो बिजनेस है और उसकी कमाई है, वो बच्चों के ऊपर ही खर्चा होती है और हम लोग बहुत ईमानदारी से उस पर काम करते हैं। कुंवर्स ग्लोबल स्कूल एक यूनिक स्कूल है जहाँ पर बच्चियाँ 10th में 12th में पहुँचते पहुँचते तक संगीत या किसी न किसी विधा में ग्रेजुएट हो जाती हैं और हम लोग उनके पेरेंट्स से कोई पैसा नहीं लेते। खेल के लिए जो एकेडमी है उसमें भी शाम को अलग से बच्चे अगर खेलते हैं या स्पोर्ट्स में करना चाहते हैं तो उनके लिए भी सब बिल्कुल फ्री सुविधा है।
तो अपने हिसाब से हम लोग बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं स्कूल में। स्कूल को दुकान नहीं बनाए हैं कम से कम। सर आगे की क्या प्लानिंग है, क्योंकि आप लोग लगातार वर्क करते जा रहे हैं, आपकी एक टीम भी है, हमेशा डिस्कशन होता होगा, आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आगे क्या वर्क करने की प्लान है? देखिए, बहुत चीज़ें प्लानिंग से नहीं बनती। हमें लगता है ईश्वर प्लान करते हैं, आपको चुनते हैं उस काम के लिए। हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि इस तरह से कैंप का लगाते लगाते इतना बड़ा हो जाएगा और समाज जो है आपको मेडिसिन मैन का तमगा दे देगा। तो हमको लगता है कि आप काम करते रहिए, बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़िए। हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं और समाज को आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। आप जिस घर में बैठे हैं, सामने सुबह सुबह क्षेत्र से, गाँव से लोग आ जाते हैं, यहीं नहाते हैं। कई बार तो हम खुद लेके उनको पीजीआई जाते हैं और एडमिट कराते हैं। फ़ोन तो बहुत आते होंगे कि एडमिट कराना है, या कहीं दूर दराज से कहीं कोई किसी को एडमिट नहीं किया जा रहा है, इमरजेंसी कॉल रात दिन कभी भी। कैसे सर इसको हैंडल करते हैं परिवार के साथ रहते हुए? जिसका भी हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया वो हमारे परिवार का सदस्य हो गया। सलेमपुर में जिसका भी हमने इलाज कराया, उनके नंबर मेरे पास हैं। मेरे टीम उनको फ़ोन करके उनके स्वास्थ्य का लाभ ये वो करते रहती है। हम लोग ऐसे ऐसे मरीज को गांव में से, झोपड़ी में से निकाल के लाए जो बिल्कुल समझ लो आप बदबू कर रहे थे, और हमारी एम्बुलेंस गई, हमारी टीम गई, उनको निकाल के लाई। कुछ बचे, कुछ नहीं भी बचे, लेकिन हम लोग एक ईमानदारी से सेवा का काम में लगे हुए हैं और मुझे खुशी होती है ये काम को करके, लोगों के चेहरे पर खुशी देख के। मेडिसिन मैन ऑफ उत्तर प्रदेश नाम अभी आपने खुद कहा, इसका तमगा मेरे साथ लग गया। जब ये सुनते हैं आप तो कैसा लगता है? क्योंकि कई बार आपका जब नाम प्रयोग किया गया, कहीं बोला गया तो मेडिसिन मैन ऑफ उत्तर प्रदेश ये नाम ज़रूर यूज़ किया गया। जब ये पहली बार आपने सुना, या जब आपके साथ विकिपीडिया भी सर्च कर लो, मैं भी सर्च किया, हर जगह ये सर्च किया जाए तो आप ही का नाम आ रहा है, कैसे देखते हैं इसको? हमें लगता है ये समाज का दिया हुआ नाम है, लोगों का प्यार से दिया हुआ नाम है। इस पर कोई बहुत प्रयास नहीं हुआ, लेकिन लोग कहने लगे। अब कहने लगे तो उसमें और एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो नाम जो इस समाज ने दिया उस नाम को ख्याल रखना है, कोई खराब ना हो। तो अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है किसी भी चीज़ से। आशा कारागार मंत्री भी थे दारा सिंह चौहान, उनसे सर क्या बातचीत हुई आपकी? नहीं, वो बहुत प्रभावित थे। दारा सिंह चौहान ने कहा कि भाई ऐसा तो कैंप हम कल्पना नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा अस्पताल ही आ गया हो यहाँ पर जैसे। और हमारे डीजी जेल पीसी मीना जी भी थे, तो लोग बहुत आश्चर्यचकित थे कैंप देख करके। यहाँ के लोग अभी ऐसा कैंप नहीं देखे थे, लेकिन उनका ये आग्रह था कि भाई और भी जेलों में कहीं परेशानी है तो और जेलों में भी कैंप लगाइए, और इनके लिए भी कोई छोटा कैंप दोबारा भी फिर यहाँ पर लगना चाहिए। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे भी हम लोग काम करते रहें। पूरा सर ओवरऑल आज का एक्सपीरियंस क्या रहा आपका, और क्या कहना चाहेंगे तमाम उन लोगों को जो अभी आपको देख रहे हैं लेकिन अभी तक के आपसे जुड़ नहीं पाए? देखिए, जीवन बदलने वाला अनुभव था आज। अपने आप में एक नया दुनिया है जेल। और आपको बता दें कि ये केवल दवाई बांटना नहीं था, उनको ये जो वहाँ कैदी हैं उनको ये विश्वास दिलाना था कि समाज आज भी आपके साथ जुड़ा है। कोई आदमी अगर क्राइम कर दे तो क्राइम से बुराई होना चाहिए, इंसान से बुराई नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से हर इंसान को एक मौका देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए समाज के द्वारा कि आप दोबारा सुधरने का मौका देना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज देख करके, वहाँ का माहौल देख करके, और लोग जिस तरह से भावुक हो गए थे मेरे कहने के बाद, तो देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। उन लोगों से क्या कहेंगे जो आपको देख रहे हैं इस समय? बिलो पॉवर्टी लाइन काफ़ी लोग होते हैं, नहीं मिल पाते हैं, और आपको सुनने के बाद तमाम लोगों को उत्सुकता भी होगी कि आपसे एक बार मुलाकात हो या बात हो, अपनी समस्या शेयर करें, उनके लिए क्या है मैसेज? देखिए, ज़िंदगी ये जर्नी है, डेस्टिनेशन कुछ नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। आप कुछ भी बड़ा से बड़ा कर लो, वो परमानेंट नहीं है। इस यात्रा को ही एंजॉय करो। इस यात्रा में असुरक्षा का भाव नहीं होना चाहिए। ये ईश्वर है जो एक चींटी को जो पाल लेता है, एक चींटी जो कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं हमारे यहाँ जिसकी लाइफ साइकिल 15 मिनट की है, और जब ईश्वर उस 15 मिनट के जीव को पाल के उतनी देर में वो अंडा भी देता है और उसके बच्चे भी करता है और मर भी जाता है। और ऐसे भी जीव हैं जो 2 साल, जिसकी 200 साल आयु है, कछुए की आयु 200 साल है, उसको भी प्रभु पाल लेता है। तो हमारी आपकी तो 60-70 साल की आयु है, प्रभु पाल ही लेगा। असुरक्षित रहने की ज़रूरत नहीं है, बस समाज को योगदान देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश दयाल जी को आप सुन रहे थे। एक बड़ा कैंप राजधानी लखनऊ के जिला कारागार में आज किया, और उस कैंप में लगभग 800 कैदियों का परामर्श होता है। हमें यह भी बताया कि स्किन इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा मरीज थे, फाउंडेशन की नींव कैसे रखी, कहाँ से शुरुआत हुई, ये भी बात हुई, और किस तरीके से लोगों
तक अपनी जो सहयोग है वो पहुंचाते हैं, वो भी बात हुई हमारी। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके भी अगर कोई सवाल हैं, सवाल ज़रूर लिखते रहें, आपके सवाल पूछे जाएंगे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।